I hope you will find welcome back in computer class. I am your computer teacher Priya Singh. Students, today we'll be start a new chapter. Chapter name is Operating System. ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इस फोर्थ चैप्टर में आपको काफ़ी कुछ सीखना है स्टूडेंट्स। तो आइए एवा से मिलते हैं। एवा हमको क्या बताती है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिस्कस अबाउट दिस डिस्क्रिप्शन। जो एवा डिस्क्रिप्शन दिखा रही है, शो कर रही है, उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। व्हाट मेक्स ए बस और ए कार रन। कैसे बस और कार रन कर सकते हैं। ए ड्राइवर, एक ड्राइवर की वजह से। बट ए ड्राइवर ओनली ऑपरेट्स इट। लेकिन ड्राइवर जो होता है सिर्फ ऑपरेट करता है बस और कार को। ए बस और एनी मोटर रन्स बिकॉज ऑफ इट्स इंजन। एक बस और मोटर्स रन करते हैं क्योंकि उसमें इंजन्स होते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह से ए कंप्यूटर इज नॉट रन बाय ए पर्सन बट बाय इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के वजह से प्रोग्राम करता है, ना कि किसी पर्सन के वजह से। ओके स्टूडेंट्स, तो एवा ने हमें इंट्रोड्यूस करा दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब हम कुछ और डिफाइन कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ए स्पेशल सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट हैंडल्स ऑल द एक्शन और फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्पेशल सेट प्रोग्राम्स होते हैं जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सारे एक्शन और फंक्शन को कंट्रोल करता है और वर्क भी प्रॉपर्ली तरीके से करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज ओएस। और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ओएस से भी जान सकते हैं। इसका दूसरा नाम ओएस भी कह सकते हैं। इट एक्ट्स एज अ मीडियम बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इट्स यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कहाँ होता है, यूजर्स और कंप्यूटर के बीच में। यानी कंप्यूटर को यूज करता है यूजर्स, बट कंप्यूटर को चलाता कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का। सम वर्जन्स ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज 95। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी वर्जन्स होते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कि एग्जांपल्स में भी दिए हैं, आपको काफ़ी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मिल जाते हैं जो विंडोज 97, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10। इन सबके काफ़ी वेरियस टाइप के फीचर्स हैं जिससे कि हम लोग जनरली यूज़ करते थे। पहले विंडोज 7 यूज़ करते थे, अब हम हर जगह कंप्यूटर पे विंडोज 10 यूज़ होता है। मार्केट में चले जाएंगे, विंडोज 10 ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बट कोई लोग होते हैं जो ईजिली यूज़ करने के लिए विंडोज 7 ही यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विंडोज 10 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। विंडोज 10 जो है वो लेटेस्ट वर्जन के साथ आया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। ओके स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन बॉक्स में क्या है, एवा हमें इंफॉर्मेशन बॉक्स में क्या बता रही है ये भी हम देखते चले। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम was developed by Microsoft Corporation। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था डेवलप्ड हुआ था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से। बट बिल गेट्स एंड पॉल एलन आर द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। और बिल गेट्स, पॉल एलन जो थे वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के फाउंडर्स थे स्टूडेंट्स। ओके, आइए हम विंडोज 7 के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। विंडोज 7 हैज अ वेरियस फीचर्स दैट मेक इट सो पॉपुलर। विंडोज 7 के पास भी काफ़ी वेरियस फीचर्स हैं जिससे कि ये पॉपुलर है। इट इज़ ईजी टू यूज़। फर्स्ट पॉइंट जो है, इसे चलाना बहुत ईजी है। सेकेंड पॉइंट्स, यू कैन ओपन एंड वर्क ऑन मल्टीपल प्रोग्राम्स एट अ टाइम। सेकेंड पॉइंट्स में बताया है कि आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक ही टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट हैज़ अ वेरियस इम्प्रूव्ड फीचर्स एंड टूल्स सच एज सो डेस्कटॉप बटन्स, क्विक लॉन्चर्स एंड सो ऑन। इसमें काफ़ी इम्प्रूव हुए फीचर्स जो कि टूल्स हैं, डेस्कटॉप बटन्स हैं, क्विक लॉन्चर्स हैं एंड सो ऑन। काफ़ी वेरियस फीचर्स इसमें भी है स्टूडेंट्स। इट हैज़ स्टार्ट बटन सर्च फैसिलिटी, जिसमें कि स्टार्ट बटन के पास सर्च फैसिलिटीज़ भी दिया हुआ है। Windows 7 has a features such as a Bluetooth and Wi-Fi connectivity.
विंडोज़ 7 में आपको ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपका, डेस्कटॉप एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब डेस्कटॉप और कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। द ओपनिंग स्क्रीन ऑफ विंडोज़ इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करते हैं, ओपन होने के बाद जो आपका स्क्रीन दिखाई देता है, ओपन होने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देता है वो होता है आपका डेस्कटॉप। ओके स्टूडेंट्स, तो जो विंडोज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाई देता है स्क्रीन पे वो होता है डेस्कटॉप। इट हैज़ ए स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स ऑन इट्स नॉन एज आइकन्स। जो आपको डेस्कटॉप पे छोटे छोटे स्मॉल लेबल्स के पिक्चर्स दिखाई देते हैं उन्हें आप कह सकते हैं आइकन। डेस्कटॉप स्क्रीन इंडिकेट्स दैट द कंप्यूटर इज रेडी टू यूज। डेस्कटॉप स्क्रीन जो है इंडिकेट करने लगता है कि कंप्यूटर रेडी है आपको यूज करने के लिए। अब आप यहाँ फिगर में समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो स्पेस दिखाई दे रही है इसे हम लोग कह सकते हैं डेस्कटॉप। ये जो साइड में फिगर दिखाई दे रहा है स्मॉल स्मॉल, ये कह सकते हैं आइकन्स। और यहाँ होता है आपका स्टार्ट बटन्स। और क्विक लॉन्चर किसे कह सकते हैं, जो स्टार्ट बटन्स के पास में होते हैं वो होते हैं क्विक लॉन्चर, जो कि इस तरह से दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से आप देख सकते हैं, इधर देखिए आपको दिखाई दे रहा है सो डेस्कटॉप बटन्स, जो कुछ काफ़ी यहाँ भी नोटिफिकेशन एरिया है जहाँ की होता है साउंड्स लेवल होता है, काफ़ी छोटे छोटे आइकन्स यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। टाइम एंड डेट लिखा होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब हम आइकन्स के बारे में जानेंगे कि ये आइकन्स क्या होता है। आइकन्स आर द स्मॉल लेवल सिंबल्स और पिक्चर्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप। जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया 4.1 पिक्चर में कि आइकन्स जो लेवल होते हैं काफ़ी स्मॉल स्मॉल होते हैं और वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन पे। दिस में रिप्रेजेंट ए फाइल 4.2। अब 4.2 फिगर में देख सकते हैं ABC। अब ये जो छोटे छोटे स्मॉल फिगर दिख रहे हैं ये होते हैं आपके आइकन्स, जिसे ओपन करने के लिए डबल क्लिक की ज़रूरत होती है। जैसे ही आइकन्स पे आप डबल क्लिक करते हैं वो आइकन्स ओपन हो जाएगा आपको स्क्रीन पे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टास्क बार। अब ये टास्क बार क्या कह रहा है ये भी जान लेते हैं। द टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन। जो डेस्कटॉप स्क्रीन होता है वहाँ जो स्टार्ट बटन्स आपको दिखाई देते हैं, काफ़ी क्विक लॉन्चर्स जो ऐप दिखाई दिए, वो होता है आपका डेस्कटॉप, जो कि हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होता है। आपको दिखाई फिगर में भी दे रहा है कि किस तरह से होता है। डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे नीचे होता है, यानी कि बॉटम्स में होता है। उस पर काफ़ी एलिमेंट्स भी दिखाई देते हैं आपको, जैसे स्टार्ट बटन्स दिखाई दे रहे हैं, ओपन प्रोग्राम जो आपने प्रोग्राम ऑलरेडी ओपन किया वो दिखाई दे रहे हैं, क्विक लॉन्चर्स दिखाई दे रहे हैं और साइड में इधर नोटिफिकेशन एरिया भी दिखाई दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो टास्क बार कहाँ होता है, डेस्कटॉप के नीचे स्क्रीन में होता है, नीचे स्क्रीन पे होता है। और वो किस तरह से होता है, तो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार की तरह प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टार्ट बटन। जो स्टार्ट बटन है उसके बारे में भी कुछ हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। दिस बटन इज प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार। स्टार्ट बटन जो है प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में, कहाँ पे, टास्क बार पे। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ओपन ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन विच इज नॉन एज ए स्टार्ट मेन्यू। जब आप क्लिक करते हो स्टार्ट बटन्स पे तो एक ऑप्शन ओपन होता है जिससे कह सकते हैं हम लोग स्टार्ट मेन्यू। द स्टार्ट मेन्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि स्टार्ट मेन्यू को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। ये जो आपको व्हाइट प्लेस दिख रहा है ये हो गया आपका लेफ्ट पैन और ये जो साइड है आपका हो गया राइट पैन। अब लेफ्ट पैन और राइट पैन का डिफरेंस जो है मैंने आपको पिछले चैप्टर में वीडियोस में भी बताया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द लेफ्ट पैन डिस्प्लेज एज अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली और फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम। जब आपको कोई प्रोग्राम को रिसेंटली या फ्रिक्वेंटली यूज्ड करना होता है तो वो प्रोग्राम्स कहाँ होते हैं, लेफ्ट पैन में होते हैं स्टूडेंट्स। The all programs option is present at the bottoms of the left pane. You can see, आप देख सकते हैं कि जो all programs है यहाँ पे all programs पे क्लिक करते हैं तो काफ़ी एप्लीकेशन हमारे इस लेफ्ट पैन में होता है तो वो ओपन हो जाते हैं। एंड इट हैज़ एन एरो सिंबल बिफोर इट। जहाँ के आप एरो सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ ऑल प्रोग्राम पे आप क्लिक करते हैं तो काफ़ी ऑप्शन हमारे ओपन हो जाते हैं, काफ़ी एप्लीकेशन इसमें होता है। Click on this option display the list of all programs stored in the computer in an alphabetical order, जो कि स्टोर होता है इस लेफ्ट पैन में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द बैक
ऑप्शन, यहाँ पे जो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि यहाँ ऑल प्रोग्राम है, तो वहाँ पे जब ऑल प्रोग्राम पे आप चले जाते हैं तो काफ़ी ऑप्शन ओपन होता है। तो बैक हमें आने के लिए यहीं पे आपको दिखाई देगा कि बैक ऑप्शन भी होता है, जिससे हम लोग इस प्रोग्राम पे आने के लिए हमको बैक करना पड़ता है। टेक्स यू बैक टू द मेन मेन्यू ऑफ द लेफ्ट पैन, वो भी कहाँ होता है, लेफ्ट पैन पे ही होता है, जो कि हम लोग को बैक आना होता है। तो बैक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द सर्च बॉक्स प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पैन, जो सर्च बॉक्स भी होता है वो भी लेफ्ट पैन में ही प्रेजेंट होता है। दिस बॉक्स लेट्स यू सर्च फॉर द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर, जिससे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो कि पहले से आपने फाइल्स या फोल्डर्स को स्टोर करके रखा है, तो उसे सर्च करने के लिए सर्च बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, द राइट पेन शोज द आइटम्स दैट अपीयर्स एज अ लिंक्स और अ मेन्यू टू द कॉमनली यूज्ड प्रोग्राम। द शट डाउन बटन्स टू विच स्विच ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द बटन्स ऑफ दिस पेन। अब यहाँ फिगर में आपको स्टूडेंट्स में बताती हूँ कि ये राइट पेन में क्या कह रहे हैं। राइट पेन में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी यहाँ भी फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल। आपको कंट्रोल पैनल में बता दूं कि कंट्रोल पैनल से हम लोग अपने सिस्टम में डेट, टाइम, अपना नाम सेव करते हैं। कहाँ से, कंट्रोल पैनल से स्टूडेंट्स। यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट्स का भी ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम में कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो वहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। शट डाउन, जो कि हम लोग कंप्यूटर को ऑफ करना होता है, शट डाउन करना होता है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं। वो कहाँ है, आपका राइट पैन में है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अरेंज हो सकता है कि जो लेफ्ट पेन में और राइट पेन में ऑप्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपको लिखना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट पेन में काफ़ी सारे एप्लीकेशन होते हैं, ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन होता है, बैक ऑप्शन होता है, और राइट पेन में होते हैं काफ़ी कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसे हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोल पैनल होता है, शट डाउन ऑप्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप समझ गए होंगे। अब आप यहाँ देखेंगे विंडोज 10। आपको यहाँ पे विंडोज 10 के बारे में बताया गया है स्टूडेंट्स कि विंडोज 10 में जो स्टार्ट बटन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। इन विंडोज 10 क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन, जब आप विंडोज 10 ओपन करते हैं तो जो स्टार्ट बटन होता है वो इस तरह का होता है। देखिए यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि जो स्टार्ट बटन है वो कैसा होता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट अ मेन्यू, जब आप उसको स्टार्ट करते हो ना तो मेन्यू ओपन होते हैं। द स्टार्ट मेन्यू लुक्स लाइक द फिगर शोन बिलो, यहाँ पे जो फिगर देख सकते हैं आप, जब स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करते हो ना तो ऐसे मेन्यू ओपन होते हैं स्टूडेंट्स विंडोज 10 में। एंड डिफरेंट फ्रॉम विंडोज 7, कितना काफ़ी डिफरेंस है ना विंडोज 7 से स्टूडेंट्स। आप मतलब आश्चर्य करेंगे कि ये विंडोज 10 और विंडोज 7 में कितना सारा डिफरेंस है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए आप, द स्टार्ट मेन्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे कि हम लोग विंडोज 7 में पढ़े थे कि वो डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, बट यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ है। मोस्ट यूज्ड, लाइफ एट अ ग्लैंस एंड प्ले एक्सप्लोरर, है ना। तो मैं आपको फिगर में समझाती हूँ कि ये कहाँ दिए हुए हैं। फिगर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो पहला पार्ट है मोस्ट यूज्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि ये सारे फंक्शन है इसके मोस्ट यूज्ड के, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में था आपका लाइफ एट ए ग्लैंस, यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है। तो इसका जो प्रोग्राम है सिर्फ इतने साइड से है। ठीक है, ये जो सिर्फ है ये जो आपका सेकंड प्रोग्राम है, ओके, जिसका नाम है लाइफ एट अ ग्लैंस। अब जो थर्ड वाला प्रोग्राम था, थर्ड जो पार्ट है वो ये है, जिसका नाम है प्ले एंड एक्सप्लोर। ठीक है, तो ये जो है इतने में मेन्यू है इसका। तो जो है कि आप जान सकते हैं कि विंडोज 7 में 3 पार्ट से डिवाइड किया गया है और विंडोज 7 में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका विंडोज 7 का नाम है लेफ्ट पेन और राइट पेन, और विंडोज 10 में जो नाम दिए गए हैं थर्ड पार्ट के, मोस्ट यूज्ड है फर्स्ट, सेकंड लाइफ एट ए ग्लैंस एंड थर्ड इज प्ले एंड एक्सप्लोरर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्विक लॉन्चर के बारे में जान लेते हैं कि क्विक लॉन्चर क्या है। आप फिगर में देख सकते हैं कि क्विक लॉन्चर कैसा ऑप्शन होता है, क्या क्या ऑप्शन आते हैं क्विक लॉन्चर में। ओके स्टूडेंट्स, दिस सेक्शन इज लोकेटेड राइट नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन्स। जब आप स्टार्ट बटन्स के लिए जिस मेन्यू पे, जिस ऑप्शन पे जाते हो उसको
आपको टास्क बार पे जितने साइड से आपको दिखाई देता है वो लॉन्चर, क्विक लॉन्चर ऑप्शन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दिस एरिया, इस एरिया में यू कैन पिन द फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम सच एज अ गूगल क्रोम म्यूजिक प्लेयर पेन्स। यहाँ पे वही प्रोग्राम्स इकट्ठे रहते हैं जिससे आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं प्रोग्राम्स को, ओके स्टूडेंट। जैसे कि मान लीजिए गूगल प्रोग्राम हमें यूज़ करना है, म्यूजिक प्लेयर या पेंट यूज़ करना है, तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे ओपन हो जाता है स्टूडेंट्स। यू कैन ओपन दिस प्रोग्राम्स विथ अ सिंगल क्लिक, और यहाँ से आप प्रोग्राम्स को सिंगल क्लिक में ओपन कर सकते हैं। दिस सेक्शन आल्सो डिस्प्ले द आइकन्स ऑफ द प्रोग्राम रनिंग इन द बैकग्राउंड। आप सिंगल क्लिक कर देंगे यहाँ से ना, तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है स्क्रीन के डेस्कटॉप पे, जो विंडोज के पास, ठीक है। और वो आइकन्स या प्रोग्राम्स प्ले हो जाता है बैकग्राउंड पे। दिस द करेंट प्रोग्राम आइकन इज हाईलाइटेड, और जो करेंट प्रोग्राम हम लोग यूज़ करते हैं वो हाईलाइटेड हो जाता है स्क्रीन पे, ओके स्टूडेंट्स।